तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये +2 फिजिक्स का टॉपिक है। वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से नीट की बात करता हूँ, जेई की बात करता हूँ, किरचॉफ्स लॉ से बड़ी बार मैक्सिमम टाइम आपके पास क्वेश्चन आया गया है। तो जब मैं किरचॉफ्स लॉ को डिवाइड करता हूँ तो फर्स्टली आई डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ्स के 2 लॉ थे हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ के और क्या नाम थे? तो इसका मेन नाम क्या था? जंक्शन लॉ। और वैसे ही सेकंड लॉ का मेन नाम क्या था? एक लूप लॉ। जंक्शन लॉ के अलावा इसको एक और नाम देते हैं हम, दैट इज करंट लॉ, और इसको बोलते हैं आप वोल्टेज लॉ। क्लियर है? एक और नाम इसका आ सकता है, दैट इज लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ। और यहां पे है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। क्लियर है? अब मैं इस टॉपिक पे बात करता हूं ओके। तो यहां पे देखिए फर्स्ट है जंक्शन। जंक्शन आपने गाना सुना भी होगा, मितना द जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? अड्डा। ठीक है, दैट इज मिक्सचर, जहां पे बहुत सारी चीजें क्या है, मिल रही हैं। अड्डा क्या है? जहां बसें आ रही हैं, जा रही हैं, वही हुआ ना। तो वैसे जंक्शन लॉ का मतलब आ गया। फर्स्ट लॉ को जंक्शन भी बोल देते हैं। और बेसिकली करंट लॉ है ये करंट के बारे में स्टडी करता है। इसका मतलब क्या है कि समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। जो समीशन ऑफ करंट है, इसका मतलब क्या बना हमारे पास कि किसी भी सिस्टम में जो करंट एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल होगा? करंट लीविंग। जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट क्या कर रहा है? लीविंग कर रहा है। तो दिस इज योर जंक्शन लॉ, करंट लॉ या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ। तो यहां पे अगर मैं एग्जाम की बात करता हूं तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ये थोड़ी पूछा जाएगा आपसे कि हाँ आपको फर्स्ट लॉ क्या बोल सकते हैं। कई बार ऐसा नाम दे दिया जाएगा कि हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज विच लॉ? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ या बोथ लॉ, किसको बोलते हैं आप? तो हमें ये पॉइंट्स मेनली याद रखने हैं कि कौन हमारे पास जंक्शन लॉ है, इसके और क्या क्या नाम है। वी कॉल इट प्राइवेची बोल सकते हैं आप इसको। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 4 कॉर्नर दिए हैं आपके पास। यहां से करंट आ गया हमारे पास 20 एम्पियर, यहां से गया आपके पास 5 एम्पियर, और यहां पे आ रहा है करंट 8 एम्पियर, यहां पे आ रहा है 3 एम्पियर। तो आपको बोल रहा है कि जो यहां आई आ रहा है वो कितना होगा। ठीक है, अब देखो जब भी न्यूमेरिकल आता है हम लोगों में एक तरह से पहले डर आ जाता है कि पता नहीं न्यूमेरिकल है कैसे करने हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इस थ्योरी से ज्यादा आसान होता है न्यूमेरिकल करना। अच्छा, न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है? अब देखो वही थोड़ा सा तिकड़म लगाएंगे। यहाँ आपके पास 20 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से कितना करंट आया? 8 एम्पियर। यहाँ पे जंक्शन हुआ, कौन कितना करंट मिला? 20 इधर से आया, 8 इधर से आया, तो इधर को कितना जाएगा बच्चे? 20 प्लस 8, दैट इज 28 एम्पियर। अब यहाँ करंट पहुंचा मेरे पास 28 एम्पियर, यहां से कितना करंट आया? 3 एम्पियर। तो करंट इधर ही जा रहा है सारा, तो इधर कितना करंट जाएगा? 28 प्लस 3 एम्पियर, कितना आ गया? 31 एम्पियर। अब देखो 31 करंट यहां आया, कुछ करंट यहां भी गया है, तो आ जाओ देखते हैं। इधर से आया करंट 5, इधर तो गया नहीं करंट, लेकिन जब इधर जाने लगा तो कितना हो गया? 8। मतलब 5 था, इधर 8 हो गया। इट मीन यहां से कितना करंट आया मेरे लिए? 3 एम्पियर। जब 3 एम्पियर करंट यहां से आया, इट मीन टोटल कितना आया था मेरे पास? 31। 3 इधर चला गया तो इधर कितना बचा मेरे पास? 31 माइनस 3 एम्पियर, दैट इज 28 एम्पियर। तो दिस इज योर जंक्शन लॉ। क्लियर है? अब वैसे ही हमारे पास सेकंड जो है, सेकंड लॉ बोलते हैं लूप लॉ है या वोल्टेज लॉ है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ है।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, वोल्टेज की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0 या समीशन ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। मतलब जो नेट सर्किट का जो नेट वोल्टेज ड्रॉप है उसको किसके इक्वल करेंगे आप, 0 के ऊपर करेंगे। तो दिस इज योर किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। क्लियर है? ओके, तो आज का टॉपिक यहीं तक था, इसको स्टडी करना। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ नीट के लिए या जेई के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक सा जो है। लेकिन कई बार बोलते हैं ना कि इजी क्वेश्चन में हम ज्यादा गलतियां करते हैं। सो इसको चेक कर लेना। जल्दी मिलूंगा मैं अगली क्लास में। थैंक यू।